ठीक, तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन। हमारे पास है एग्जाम्पल 7.2। इसके अंदर हमसे बोला गया है 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज 50 HP 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, हम डाटा साथ साथ बनाते जाते हैं। 480 वोल्ट, ठीक है, यानी हमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है 480 वोल्ट्स। ऑलराइट, सेकेंड है 60 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब किसका ऐसा यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट थिंग हमने बोला है 50 HP। HP किसका यूनिट होता है, पावर का, तो पावर कितनी दी हुई है 50 HP। HP मतलब हॉर्स पावर। अब हमें इसको किस में करना होगा, वॉट में लेकर आना होगा। तो वॉट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 50 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 746 वॉट से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37.3 किलो वॉट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ हमें बोली हुई इज़ ड्राइंग 60 एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का, तो हमें करंट कितना दिया हुआ है 60 एम्पियर करंट दिया हुआ है। नेक्स्ट इज 0.85 पावर फैक्टर। पावर फैक्टर दिया हुआ है, पावर फैक्टर मतलब हमें क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, एंगल पता है 0.85। मूविंग ऑन, हमारे पास है द स्टेटर कॉपर लॉसेस आर 2 किलो वॉट। 2 किलो वॉट हमारे पास क्या है, स्टेटर कॉपर लॉसेस, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PSCL। कितने हैं हमारे पास 2 किलो वॉट। नेक्स्ट है हमारे पास द रोटर कॉपर लॉसेज आर 700 वॉट। तो रोटर कॉपर लॉसेस के लिए RCL लिख लेते हैं, वो कितने दिए हुए 700 वॉट। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज आर 600 वॉट। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज आर 600 वॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एंड द कोर लॉस, तो हम कोर लॉसेस भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 1800 वॉट्स। ठीक है, तो कोर लॉसेस हमारे पास हैं, कोर लॉसेस 1800 वॉट वॉट्स उसके बाद है एंड द स्ट्रे लॉसेस आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है स्ट्रे लॉसेस, तो हम उसको मैं 0 लिख सकती हूँ, P स्ट्रे इक्वल्स टू 0। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटी। सबसे पहले बोल रहा है P एयर गैप निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता नहीं चाहिए पावर डायग्राम कैसे बनती है। तो आपको पहले बताते हैं पावर डायग्राम कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो लॉसेज होते हैं उनको हमें पावर डायग्राम में बनाना होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है सबसे पहले तो इनपुट पावर। ऑलराइट, तो ये ऐसी कुछ पावर डायग्राम बन गई। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास पावर आएगी इनपुट में। ठीक है, इनपुट से हमारे पास पावर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास लॉसेज होंगे। सबसे पहले कौन से लॉसेज होंगे, PSCL मतलब P स्टेटर लॉसेज होंगे हमारे पास, स्टेटर लॉसेज, उसके स्टेटर के जो कोर में लॉसेज हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोर लॉसेज आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब ये वाले दोनों लॉसेज हो गए तो हमारे पास पावर कहाँ चली जाएगी, जो स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है हमारे पास, वहाँ पर जो हमारे पास पावर आ रही होगी तो वो कहलाती है, आती है यहाँ पर P एयर गैप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रोटर में जाएगी, रोटर में जाने के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर P रोटर लॉसेस। ठीक है, रोटर लॉसेस आ गई। अब हमारे पास जो हो गया, मतलब हो गया हमारे पास रोटर के जाने के बाद जो पावर हमारे पास कन्वर्ट होकर हमें मिल रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी P कन्वर्टेड, यानी कन्वर्टेड पावर। देन हमारे पास जो फाइनल बाकी लॉसेस बचे, यानी P फ्रिक्शनल लॉसेस और विंडेज लॉसेस वगैरह इसके अंदर आ गए, P स्ट्रे लॉसेस, ये मिस्क लॉसेस के बाद अब यहाँ पर जो हमें पावर मिल रही है वो हमारे पास होगी पावर आउटपुट। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर होता है। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला गया है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि आप निकालें सबसे पहले एयर गैप की पावर। तो पावर, एयर गैप की पावर यानी PAG निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मुझे इनपुट पावर पता करनी होगी, अगर इनपुट पावर पता चल जाएगी तो उसमें से मैं ये वाली पावर और ये वाली पावर माइनस कर दूंगी, तो हमारे पास कौन सी पावर आ जाएगी, जो कि एयर गैप पे हमें पावर मिल रही है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी इनपुट पावर। ठीक, तो इनपुट पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, पावर इनपुट जो होती है वो हमारे पास बराबर होती है √3 VL IL cos थीटा। बेसिकली VL और IL क्या, दोनों लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है हमारे पास।
अब मुझे इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ पुट करते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। वोल्टेज हमें यहाँ पर कितना गिवन है, 480 वोल्ट्स, यहाँ पुट कर देते हैं 480 वोल्ट्स। और हमें लाइन करंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं 60 एम्पियर, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं लाइन करंट 60 एम्पियर। और कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर हमें गिवन है, कितना गिवन है पावर फैक्टर, 0.85, तो हम वो भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास जो आउटपुट पे आंसर आएगा वो आएगा 42.4 किलो वाट। ये चेक कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर से। अब हमें निकालनी है एयर गैप की पावर। तो एयर गैप की पावर के लिए हमें इनपुट और इसमें से माइनस करना था। मतलब अगर मैं एक फार्मूला बना लूँ PAG के लिए, मुझे क्या करना है, पावर इनपुट में से माइनस करनी है PSCL और P कोर लॉसेस। ठीक, यही करना है। मतलब पावर इनपुट मेरे पास आ गई 42.4 किलो, ठीक है। और यहाँ पर PSCL मुझे क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, ये गिवन है 2 किलो वाट। तो यहाँ मैं पुट कर सकती हूँ 2K, ठीक है। K के लिए आप क्या पुट करेंगे कैलकुलेटर में, K के लिए आप एक्सपोनेंट 3 पुट करते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास P कोर लॉसेस कितने गिवन है, P कोर लॉसेस हम यहाँ पे चेक करते हैं कितना, 1800 वाट दिया हुआ है, तो हम 1800 लिख देते हैं। अब जब हम इन सबको कैलकुलेटर में पुट करके आंसर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 38.6 किलो वाट। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें ये करना है कि हमें नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि आप निकालें द पावर कन्वर्टेड, P कन्वर्टेड। अब मेरे पास P कन्वर्टेड यहाँ पर आ रहा है। अब मेरे पास दो चॉइसेस में क्या कि देखो भाई, पहले मैं ये करूँ कि पावर एयर गैप जो है उसमें से रोटर वाली माइनस करवा दूँ, मेरे पास कन्वर्टेड पावर आ जाएगी। या फिर मैं स्टार्ट से लेके चलूँ कि इनपुट पावर में से PSCL माइनस करवाऊँ, फिर P कोर, फिर P एयर गैप, और फिर इस तरह से, मतलब सॉरी फिर एयर गैप नहीं करवाएंगे, PSCL, फिर P कोर, फिर P लॉसेस, मतलब सबको करवाऊँ। तो ये ऑप्शन बेटर है। मेरे पास P एयर गैप है, उसमें से P रोटर लॉसेस में माइनस करवा दूँगी तो मेरे पास P कन्वर्टेड आ जाएगी। सिंपल, हमें रोटर लॉसेस भी पता है, P एयर गैप। फॉर्मूले में बस पुट करना है, मतलब हम फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास P कन्वर्टेड का, कि भाई आपको PAG पता है, उसमें से आप माइनस करवा दें PRCL यानी रोटर लॉसेस। तो हमारे पास PAG कितना है, अभी यहाँ ऊपर कैलकुलेट करें 38.6, और PRCL हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है C, PRCL इज इक्वल्स टू 700 वाट। तो 700, अब आप माइनस करवाएंगे इसको तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा, ये K के अंदर है, मतलब एक्सपोनेंट 3 के साथ रखना है इसको हमें, ठीक। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.9 किलो वाट, ठीक है। अब पार्ट C में हमसे बोला गया था आउटपुट पावर P आउट निकालना है। आउटपुट पावर मतलब यहाँ वाली पावर, तो हमें पावर कन्वर्टेड में से P विंटेज और P स्ट्रे माइनस करवाएंगे तो हमारे पास P आउटपुट आ जाएगा। सिंपल है, तो करते हैं। P आउटपुट के लिए हमें ये करना है पावर कन्वर्टेड माइनस P फ्रिक्शनल एंड विंटेज, ऐसे लिख देते हैं, फ्रिक्शनल एंड विंटेज, और P स्ट्रे लिख देते हैं, ठीक है। अब P स्ट्रे हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 0 है, मतलब नेग्लिजिबल है, और P फ्रिक्शनल और विंटेज उन्होंने 600 दिया हुआ था। तो इनको हम पुट करते हैं, इसके अंदर हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यानी 37.9 K है, ये K भी लिख देती हूँ मैं, फिर बाद में मसला होगा। P फ्रिक्शनल एंड विंटेज हमें दिया हुआ है 600, ठीक है। और इसमें से स्ट्रे लॉसेस यानी 0 माइनस करवाने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 37.3 किलो वाट, ठीक। ये हमारे पास आंसर आ गया P आउटपुट, यानी हमने पार्ट C भी कर दिया। अब हमारे पास ये पार्ट D बचा था, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर वाला। अब मैं ये वाला पार्ट बताती हूँ इसके अंदर कैसे करेंगे। देखो भाई, अब हमें पार्ट D निकालनी है एफिशिएंसी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ पहले उस पुराने वाले पार्ट की। हमारे पास आंसर आया है कितना, 37.3। मैं इसकी एक बात बताती हूँ। देखो हमारे पास आंसर आया है 37.3 किलो वाट। अगर मैं इसको HP में लेके जाऊँ यानी हॉर्स पावर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 37.3 किलो को मैं किससे डिवाइड करवाऊंगी, 746 से। तो मेरे पास आंसर आएगा, इसको डिवाइड करवाने से कितना आएगा, अगर मैं डिवाइड करूँ 50 HP बनेगा। मतलब ये वही आंसर है जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पावर दी हुई थी। हर केस में ज़रूरी नहीं है जो हमारे पास आउटपुट पे पावर आ रही हो मतलब वही गिवन हो, लेकिन इन सम केसेस ऐसा होता है कि हमारे पास जो आउटपुट पे पावर आ रही होती है वही मतलब क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन हमें
सॉल्व करके दिखाना होता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन प्रोसीजर पूछा गया होता है। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए अब हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा, एफिशिएंसी हमारे पास वही होती है एन पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और क्योंकि हमें परसेंटेज में लेकर आने होते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं। तो पावर आउटपुट हमारे पास कितनी आई है 37.3, और इनपुट पावर हमने जो निकाली थी वो कितनी थी 42.4 मल्टीप्लाई बाय 100%, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 87.97%।